नमस्कार। जनमानस को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है। नेत्रदान को बढ़ावा देने और अंधेरी दुनिया में रोशनी बिखेरना है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए इस विषय पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि नेत्रदान क्या है। लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां हैं नेत्रदान को लेकर, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी जुड़ा रहा जी 14 साल तक, और अभी वाराणसी आई बैंक सोसाइटी का सचिव हूँ। और पिछले 32 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नेत्रदान जो एक बहुत ही बड़ी सामाजिक आवश्यकता है उन लोगों के लिए जिनकी काली पुतली सफ़ेद हो गई है या जिनकी आंखों में माड़ा या फूली है जी ऐसे करीबन 15 से 20 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं, और प्रतिवर्ष करीब 50 से 60 हज़ार नए मरीज इस संख्या में जुड़ जाते हैं। जी और ऐसे लोगों के लिए उपचार जो है वो कोई दवा नहीं है, ना कोई इलाज है, पर वो इलाज तभी संभव है जबकि कोई दृष्टिहीनता के अभिशाप को दूर करने के लिए अपने परिजन का नेत्रदान यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर आँखों का दान करें आई बैंक को। बहुत सी भ्रांतियां हैं नेत्रदान को लेकर कि जब नेत्रदान कराया जाता है तो शरीर का एक अंग पूरा कट जाता है, जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि मरने के बाद पूरा शरीर ही को जलाया जाता है। तो क्या ये सही है? ये भ्रांतियां जो फैली हुई है क्या ये सही है? मैं आपको सच बताऊं कि हिंदू धर्म में ही सबसे पहले दान की परंपरा चालू हुई, चाहे वो दधीची से लें या राजा शिवी से लें, जिन्होंने जो है अपनी हड्डियां दान कर दी, अपने जो है नेत्रों को कमल की तरह भगवान को चढ़ा दिया, इसीलिए कि वो पूरे दुनिया की रक्षा हो सके। और यही परंपरा को कायम करते हुए जो नेत्रदान की परंपरा शुरू हुई 1990 में वाराणसी आई बैंक सोसाइटी से, उसमें जो नया प्रारूप आया कि पहले नेत्रदान पूरी आंख निकाली जाती थी जैसा आपने कहा, पर ये 1993 के बाद केवल काली पुतली का दान है जिसको हम लोग ज्योति दान कहते हैं। तो नेत्रदान की परंपरा जो है चालू है ज्योति दान से, क्योंकि हमें पूरी आंखों की आवश्यकता नहीं है। केवल काली पुतली जो आगे का हिस्सा है जो ख़राब हो गया है, जो सफ़ेद हो गया है, खाली उसको बदलना है, और उसको निकालने में कोई भी अंग भंग नहीं होता है। आँखों की बनावट पूरी की पूरी वैसी रहती है और मालूम भी नहीं पड़ता है कि आंखें दान हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन से लोग नेत्रदान कर सकते हैं? नेत्रदान वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी काली पुतली जो है चमकदार है, वो सभी लोग कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई कैंसर का रोगी है। यदि उसको कोई संक्रमण नहीं है, जैसे कि टिटनेस है या रेबीज़ है कुत्ता काटने के बाद, या हेपेटाइटिस बी है, ऐसा संक्रमण जो कि दूसरे से दूसरे को हो जाता है, वो सभी लोगों की जांच होती है, और ऐसे संक्रमण वाले मरीजों को नेत्रदान के लिए नहीं कहा जाता। बाकी सभी लोग जिनकी उम्र 1 साल से लेकर के 100 साल तक है, वो किसी भी उम्र के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो उसके बाद भी आप नेत्रदान कर सकते हैं, नेत्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं आती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मोतियाबिंद के मरीजों का या संबलवाई के मरीज जो हैं जिनका आँखों का ऑपरेशन हो चुका है, परंतु काली पुतली की जो बनावट है वो सही है, तो उनकी भी आँखें ऐसे लोगों के लिए जिनकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं उसमें ज्योति डालने के लिए की जा सकती है। तो नेत्रदान शब्द ही अब गलत है, ज्योतिदान। जी ज्योतिदान शब्द सही है, और यही कारण है कि ज्योतिदान का नारा हम लोग इस पखवाड़े में लगा रहे हैं। जी तो ज्योतिदान करने जैसे किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, वो मरणोपरांत कितने घंटे के बाद तक ज्योतिदान कर सकता है अपना? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा अच्छा सवाल है। जितने भी दान होते हैं शरीर के अंगों के, उसमें सबसे सरल दान है नेत्रदान, क्योंकि पूर्ण मृत्यु के बाद होता है। जी बाकी सभी जो दान होते हैं वो बीटिंग हार्ट में, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट होता है तो हृदय काम करता रहता है, ब्रेन डेथ हो जाती है जी। पर आँखों के दान के लिए कॉर्निया दान, जिसको ज्योति दान कहते हैं, उसमें पूर्ण मृत्यु के अंदर जितना जल्दी आई बैंक को फ़ोन करेंगे उतनी जल्दी ये आई बैंक की टीम आके उसको संग्रहित करती है, और उसको 14 दिन तक हम उसको संपूर्ण तरीके से ठीक से रख सकते हैं। जी। तो बहुत ज़रूरी बात समझना कि तुरंत फ़ोन नंबर याद रखें, जो रजिस्टर्ड आई बैंक हैं उनको कॉल करें और तुरंत इस प्रक्रिया को
कराएं, जिससे कि उनकी आत्मा जीवित रहे और दृष्टि बनी रहे। डॉक्टर साहब, नंबर आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से नंबर हैं आई बैंक के, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पूरे देश में जो आई बैंक का नंबर है वो 1919 है जी। जैसे बनारस में आई बैंक का नंबर 1919 इसमें 0542 लगा के होता है जी। परंतु जो वाराणसी आई बैंक सोसाइटी जो कि सबसे आधुनिक आई बैंक है, उसका नंबर है 22022263 और 22022264 जी। 220-2263 220-2264। तो जब भी जिस व्यक्ति ने भी नेत्रदान कराना है अपना या ज्योतिदान कराना है अपना, तो मरने के बाद उनके परिजन जो हैं इस नंबर पे कॉल करके ज्योतिदान करा सकते हैं। बहुत अच्छा बात आपने कही, क्योंकि पहले हम लोग फॉर्म भरवाते थे जी। 30 साल तक हम लोग लगातार फॉर्म भरवाते हैं, अभी भी फॉर्म भरवाते हैं, क्योंकि जिसकी इच्छा है उसकी इच्छा बाकी लोगों को भी पता होनी चाहिए जी। इसीलिए फॉर्म भरने के समय आपके परिवार के जनों का दस्तखत होना चाहिए, जिससे कि इनको सूचना मिल जाए। परंतु आपने देखा होगा ये मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, इससे ये क्रिया बहुत आसान हो गई है जी। क्योंकि बिना फॉर्म भरे भी खाली टेलीफोन स्टिकर आपको हम देंगे, उसको लगाने पर ही, क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा चालू रहता है और व्यक्ति के पास रहता जी, है और इसी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी। उसी में स्टिकर पर 22022263 का बड़ा सुंदर स्टिकर लगा हुआ है। और इस पखवाड़े में हमारी कोशिश है कि 20,000 से भी ज़्यादा स्टिकर हम लोग लगाएं, खास करके ऐसे लोग जो कि हमारे अस्पतालों से जुड़े हैं, सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के लोग जो कि समाज सेवा से लगे हैं, उनको सभी को जानकारी दी जा रही है। आपके माध्यम से भी ये जानकारी जाएगी, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब, सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जन जागरूकता फैलाने के लिए और आम जन को जागरूक करने के लिए? सरकार ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि नेत्रदान वाला जो बीमारी है, काली पुतली की सफ़ेदी, उसमें अंधापन का सबसे बड़ा कारण बच्चों में विटामिन ए की कमी, जो कि इसी मौसम में, गर्मी के मौसम में डायरिया डिसेंट्री से होती है जी। उसके लिए हम लोग ने प्रयास किया 1999 से लेकर के जो विटामिन ए का टीका था, जो लोग नहीं जानते थे, उसको निश्चित किया कि ये टीका भी पोलियो के ड्रॉप के साथ साल में 2 बार विटामिन का घोल पिलाया जाए। 5 साल तक के बच्चों को ये टीका निःशुल्क सभी चिकित्सा केंद्रों में उपलब्ध है और हमें बड़ी खुशी है कि इसके चलते ही आँखों की बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। परंतु दूसरी जो बीमारी है आँखों की, जिससे ये सफ़ेदी आती है, वो चोट लगने से होती है। बहुत से हमारे किसान भाई इस समय धान की बुआई रोपनी कर रहे हैं, उस समय लगाते समय या काटते समय आँखों में जो है चोट लग जाती है, या बहुत से लोग वेल्डिंग का काम करते हैं या हेलमेट के बिना ही गाड़ी चलाते हैं। जो लोग लोहे का काम करते हैं उससे भी बहुत सी चिंगारी निकलती है। खराब पे जो लोग काम करते हैं उनको भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए, प्रोटेक्टिव ग्लास लगाना चाहिए, क्योंकि काली पुतली जो सबसे आगे का हिस्सा है, जहाँ पर अगर कोई संक्रमण हो जाता है या प्रदूषण का इसका असर पड़ता है, तो तुरंत उसमें आँखों में लाली, गलन, चुभन शुरू हो जाती है। और घरेलू उपचार बिल्कुल ना करें जी। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। 24 घंटे के अंदर अगर इलाज हो जाएगा, एंटीबायोटिक डोज पड़ जाएंगी, सही जगह इलाज हो जाएगा, तो इस संक्रमण को रोका जा सकता है जी। और आँख ऐसी एक चीज़ है जिस पे हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जी। हमें घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत ही पास या किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनको तुरंत मिलना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जो आज पहले अगर हम देखते थे तो 1 या 2% लोगों को या बच्चों में कह लें तो ये बीमारियां बहुत आंखों की कम पाई जाती हैं, लेकिन अभी विगत कुछ सालों की अगर हम बात करें तो बच्चों से लेकर बड़ों में आंखों की से संबंधित बहुत सी बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो क्या कारण है इसका? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे, वो भविष्य हैं। अगर बच्चे कमज़ोर होंगे, बच्चों की आँखें ख़राब होंगी, तो उनको पढ़ने में, लिखने में, समझने में बातों को दिक्कत आएगी। इसीलिए अभी हमने एक अभियान चलाया हुआ है सरकार की तरफ से भी, जिसका नाम है विजन 2020, जो कि हर एक 20,000 की आबादी पर बच्चों का जांच हो। एक आंख बंद करके 14 फीट से 15 फीट की दूरी पर कैलेंडर को पढ़ाते हैं। यदि उसकी आंख कमज़ोर है, जैसा कि आपने बताया कि इस कोविड में सारे बच्चे हमारे आर्टिफिशियल लाइट में मोबाइल पर पढ़ना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मायोपिया नाम की जो बीमारी है वो एक संक्रमण पेंडेमिक की तरह से पूरे विश्व में छा गई। और हमारे बच्चे जो 2 साल से बड़े हैं मोबाइल छूना शुरू कर देते हैं, उनको सनलाइट की कमी हो जाती है। अगर हम धूप में नहीं रहेंगे, ये देखा गया है कि सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चेहरे को हो या चमड़ी को हो,
विटामिन डी, विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे जो सनलाइट होने से हमारी आँखों में जो दूर देखने की क्षमता है वो बनी रहती है। अगर हम आर्टिफिशियल लाइट में देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पे, तो हमारा जो नज़दीक की दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और मायोपिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि सनलाइट में होमवर्क करें, सुबह छत पर, शाम को बैडमिंटन खेलें, प्राणायाम रोज़ करें और पौष्टिक आहार पपीता, टमाटर, गाजर, बेल और अंकुरित चीज़ों का प्रयोग पानी के साथ करें, जिससे कि हमारी बीमारी कभी ना हो, हमारे बच्चे स्वस्थ तंदुरुस्त हों। एक बात और बहुत ज़रूरी है, चोट। 3 प्रकार की चोट आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ती है। पहला जो है क्रिकेट की गेंद। पहले हमारे ज़माने में क्रिकेट 5 दिन का होता था, जाड़े में 1 महीना खेला जाता था। अभी 24 घंटा 12 महीने 365 दिन क्रिकेट आर्टिफिशियल लाइट में। बहुत ज़्यादा जागरूक हैं क्रिकेट देखने और के लिए। क्रिकेट देखते हैं आप, अगर देखें आप तो क्रिकेट खेलने के पहले ऊपर से नीचे तक गार्ड होता है। हमारा जो है शरीर को चोट न लगे इसके लिए हेलमेट पहनते हैं हम। और बच्चे हमारे जो है टेनिस की बॉल को सोचते हैं कि कोई चोट नहीं लगेगी, जैसे ही टेनिस की बॉल या क्रिकेट की गेंद लगती है आंखों में भयानक चोट होती है और आंखों को बचना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार की जो दूसरी चोट है वो है चूना पान से। बहुत से घरों में लोग खैनी चूना खाते हैं और ये चूना जो आता है पैकेट में आता है। अगर ये पैकेट खुला रहेगा या प्लास्टिक के पॉलीथीन में आएगा तो बच्चों के हाथ में आते ही ये फट जाता है और दोनों आंखों में चूना जाने से आंखें गल जाती हैं। पहले इसका कोई इलाज नहीं था। अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ गई स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसके ज़रिए जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी खेड़ी लगाकर स्टेम सेल के द्वारा इन आँखों को बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आम जन ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान या ज्योतिदान करें अपना, आम जन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि सारे तीर्थ बार बार, नेत्रदान एक बार, मरता है शरीर अमर है आत्मा, ज्योतिदान से ही मिलता है स्वयं परमात्मा। सब कुछ करें, पर आईसीयू में जब भर्ती होते हैं हम, उसमें भी सरकार ने नियम बना दिया है कि पोस्टमार्टम में डिले नहीं हो। हमने ग्रीफ काउंसलर रखा है इसीलिए कि जब भी हम भर्ती होते हैं हमारे परिजन रोड एक्सीडेंट के बाद या कोई हार्ट अटैक के बाद या कैंसर में जिसमें लंबा इलाज चलता है, किडनी के मरीज, उन सभी लोगों को जागरूक करना है कि बिना फॉर्म भरे भी नेत्रदान हो सकता है। खाली आपको याद रखना है कि 6 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होनी है। इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है, प्रिज्यूम्ड कंसेंट और रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट लॉ। इसके अंतर्गत जब भी हम आईसीयू में भर्ती होते हैं तो हमको एक साइन करना होता है कि हमको नेत्रदान की जानकारी मालूम है। और जब हमारा डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, 10% लोगों में कई बार हम मरीज को बचा नहीं पाते हैं, तो आईसीयू में ये लिखा हुआ है कि डेथ सर्टिफिकेट पर ये प्रिज्यूम कंसेंट और रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट है कि आपको क्या नेत्रदान करना है, कोई बाधक तो नहीं है। तो हम लोग को याद दिलाना है एक दूसरे को कि जब भी हमारे नज़दीकी करीबी रहें, उनको ऊपर जाने के बाद भी वो अपने आँखों से देखते रहें दुनिया को। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिता में जाएगी तो राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी तो खाक बन जाएगी, तो क्यों ना कर दो 2 जिंदगी जिसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद सोचना चाहिए कि जो हमारी चीज़ बेकार है, यदि कोई लगवा लेगा तो उसमें वो अपनी जान डाल देगा। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि नेत्रदान या ज्योतिदान हम कह सकते हैं महादान है, तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि मरणोपरांत हम अपनी आँखों का दान करेंगे, ताकि किसी जो अंधे लोग हैं या जो जिनकी दृष्टि नहीं है उनकी दुनिया में रोशनी बिखेर सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 37वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के विषय में आपसे कुछ जानकारियां शेयर करना चाहूँगा। ये पखवाड़ा पिछले 37 वर्षों से 25 अगस्त 2000 आप समझ लें 2000 लगभग 3 से ये या 2005 से ये हम लोग मनाते चले आ रहे हैं और इस वर्ष हम लोग का 22वां वर्ष चल रहा है। और ऐसे में हम लोग का राष्ट्रीय जागरण नेत्रदान जागरण के लिए कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। आज हमारे बीच में 2 ऐसे पेशेंट हैं जिसमें एक 7 माह की बच्ची है जिसकी नेत्र ज्योति उसके डायरिया होने की वजह से चली गई क्योंकि उसकी माँ को दूध नहीं होता था। दूसरे एक 22 वर्षीय लड़की है जिसके दोनों आँखों में ज्योति नहीं है। अगर आप लोग
नेत्र दान के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकें और उन्हें जागरूक कर सकें तो इनको शीघ्र ही शीघ्र रोशनी की प्राप्ति हो सकती है।